फ्री बस सेवा आज से शुरू कर दी गई है और देख सकते हैं गाड़ियों को किस तरह से सजाया गया है और इसकी इनॉग्रेशन अभी थोड़ी ही देर में हो जाएगी। और ये रहे उमर अब्दुल्ला साहब, वो श्रीनगर में करेंगे और यहाँ पर सुरेंद्र चौधरी। ले आओ आगे। आपके चक्कर में बस के नीचे जाने का इस वाली बस के अंदर तो बैठे तो इधर पर लेडीज बैठे बच्चे बैठे बाद में लगेगा मैंने लेडीज को बैठे आप नीचे उठोगे लेडीज बैठेंगे हमारा जब सरकार नहीं बनी थी पहले हमारे मैनिफेस्टो में था कि हम अपनी माओं बहनों के लिए, बच्चियों के लिए, जो लेडीज के लिए मुफ्त सर्विस देंगे। और आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार इतनी ईमानदारी के साथ अपने किए हुए वादों को वो निभा रही है। और अभी जब हमारा ये सेशन लगा, दूसरा सेशन जम्मू में लगा, तो उसके अंदर भी उमर साहब ने जब बजट पेश किया उसमें जो जो वादे हमने अपने मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस में किए थे, उन मैनिफेस्टो को उमर अब्दुल्ला सरकार ने आते साथ ही एक एक करके पूरा करना शुरू कर दिया। और उसी लड़ी में जो वादा हमारा जम्मू कश्मीर की अपनी बहनों को था, अपनी बच्चियों को था, अपनी माओं को था और लेडीज को खास करके था कि भाई हम आपको मुफ्त बस सर्विस देंगे, आज उसका आगाज हो रहा है। ऑनरेबल सीएम साहब जनाब उमर अब्दुल्ला साहब आज कश्मीर में और ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट सतीश शर्मा साहब वो कश्मीर में वहाँ पे आज इसका आगाज़ कर रहे हैं। और उमर साहब ने मुझे सुबह डायरेक्शन दी कि आपने जम्मू सूबे के अंदर ये बस सेवा चालू करनी है। और मैं और जीएमसी कमिश्नर हमारे और डायरेक्टर क्योंकि फिर से कर लेंगे, कोई करेंगे। 2 बसें उनकी हैं जो हमने फ्लैग ऑफ किया है और दूसरा स्मार्ट सिटी की बसें हैं। तो लिहाजा ये कल से पूरी बसें चलेंगी। लेकिन है कि आपको पता है कि ये अभी आज ये शुरुआत हुई है, थोड़े दिन इसको पूरा इम्प्लीमेंट करने में टाइम तो लगेगा। कोई सिस्टम जब यहाँ बनाया जाए उसमें टाइम लगता है, लेकिन इतना जरूर है कि जो वादा उमर अब्दुल्ला सरकार ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने इलेक्शन के टाइम पे किया था लोगों से, उस वादे को आज पूरा किया है और आज उसको अमली जामा पहना के आज सड़कों पे बसें उतारी हैं। तो लिहाजा मैं जम्मू कश्मीर की अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपनी बच्चियों को मुबारकबाद देता हूँ कि उनको ये फ्री सर्विस जो है आज
लॉन्च हुई है, इसका ये फ़ायदा उठाएं और जो कभी इससे पहले भी लोग रहे उन्होंने कभी कोई इस पे गौर नहीं किया, जो सरकारें रही उन्होंने गौर नहीं किया, लेकिन उमर अब्दुल्ला सरकार ने, क्योंकि जो हमने वादे आपने देखा होगा, बिजली के लिए जो वादा किया वो भी बजट में हमने रखा, हमने दूसरा सिलेंडरों का वादा किया उसको भी बजट में रखा, हमने आज अब ये दूसरा जो हमारे वादे थे स्टेट का वादा था उसका रेजुलेशन हमने अपना जो है कैबिनेट में पास करके दिल्ली में भेज दिया है कि जम्मू कश्मीर का स्टेट का जो दर्जा है उसको वापस दिया जाए और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के बच्चों का जहाँ तक ताल्लुक है उनके रोजगार और जम्मू कश्मीर के लोगों की ज़मीनें जो हैं वो महफूज रहें, उन पे कोई बंदा बाहर का ना जगह ले सके, उसके लिए भी जो हमारा रेजुलेशन है वो भी हमने पास असेंबली में किया है। तो लिहाजा काफ़ी सारे जो इश्यूज हैं हम 1 बाय 1 कर रहे हैं। डेली वेजेस का हमारा वादा था इलेक्शन के टाइम पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का, और जब भी हमारी उमर अब्दुल्ला सरकार बनी आपने देखा होगा इसी असेंबली के अंदर हमने डेली वेजरों के लिए उमर साहब ने खुद अनाउंस किया कि चीफ सेक्रेटरी साहब की क़यादत में एक कमेटी कंस्टिट्यूट की गई है और ये नहीं कि उस कमेटी को खुला छोड़ दिया बल्कि उसको टाइम बाउंड किया है हमने कि 6 महीने के अंदर अंदर वो कमेटी अपनी डिमांड अपनी जो हमारे डेली वेजर्स हैं सारे डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ भी डेली वेजर है कि जो भी डिपार्टमेंट खाली है PHE एंड PDD नहीं है बल्कि जितने भी डिपार्टमेंट जो डेली वेजर हैं उनसे बात करके वो अपनी रिकमेंडेशन देगी और उसके बाद जो सरकार जो है इन डेली वेजरों के लिए जो हमने वादा किया हुआ है हम इनको रेगुलाइज करेंगे तो उसके ऊपर भी फैसला करेंगे। तो लिहाजा आज के इस दिन पे हम अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद देते हैं और खासकर लेडीज़ को अपनी माताओं बहनों और बेटियों को कि आज उनको उमर अब्दुल्ला सरकार का और उमर साहब का एक आपको तोहफा मिला है, इस तोहफे का फ़ायदा उठाइए और यही उम्मीद करेंगे कि इसमें पूरा सिक्योरिटी का भी बंदोबस्त रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा और हमारी बच्चियों को पूरा महफूज रहेंगी इसमें। शुक्रिया। अर्बन ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारी कोशिश रहती है कि फ़ीमेल्स के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव लाएं कि वो सरकारी ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, अपनी प्राइवेट गाड़ियां ना लाएं जिससे कि पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक कंजेशन और ये सब होता है। हमारी कोशिश है कि इस स्कीम को हम लोग लोगों तक लेके जाएँ, लेडीज़ तक लेके जाएँ और अभी थोड़ी देर में हम लोग इसको इनॉग्रेशन भी करवाने वाले हैं डिप्टी CM साहब से और कोशिश रहेगी कि हर लेडी को इसका बेनिफिट का पता हो और मीडिया के माध्यम से भी मेरी यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग भी अपने घर के अपने आसपास के लेडीज़ को बोलें कि ई-बसेस और SRTC की बसेस का इस्तेमाल करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ताकि हमारे शहर डीकंजेस्ट हो सके। थैंक यू। बहुत ही अच्छा उन्होंने डिसीज़न लिया है महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, ये बहुत अच्छा डिसीज़न था। मैं हर एक महिला को ये बोलूँगी कि जो भी अब घर से बाहर निकलती है, जो मेटाडोरों में जा रही है, ऑफिस के लिए निकल रही है, बैंक के लिए निकल रही है, वो अब इसको छोड़ के अपने जम्मू स्मार्ट सिटी जो है ये जो है इसके ऊपर जाए, आराम से पहुंचेगी। AC इसमें प्रोवाइड है, हर एक फैसिलिटीज़ है। गर्मियों में सबसे बड़ी यही है कि हमें राहत मिल गई है, कोई वो नहीं है, इसमें रश नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्राउडी नहीं है। मैं हर एक लेडी से, अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रही हो, मैं सबसे ये अपील करूँगी कि जो भी लेडी अब घर से बाहर निकलेगी फीमेल्स, वो अपनी जम्मू स्मार्ट सिटी की ये हमारी जो बसेस लगाई हुई हैं ये इसमें अपनी जर्नी करें, इसमें जाएं, इसमें अपना योगदान दें। हमें भी इस बस के लिए इसको साफ़ सुथरा हमने भी रखना है, लेडीज़ को, फीमेल्स को, इसको भी हमने वो प्रोवाइड करना है। लेकिन ये है कि जैसे गर्मियों में हम निकलते हैं बाहर, मेट्रोडोरों में जाते हैं, जहाँ बसेस में जाते थे रुकना पड़ता था, लेकिन इस पे तो लगता ही नहीं है कि हम लोग सफ़र कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बिना किराए के, और NCC क्या आपको देगी जो गवर्नमेंट ने आपको दिया है, बिना किराए के फ़ीमेल सफ़र कर सकती है आराम से, जहाँ जाना है वहाँ। मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ऑब्वियसली बात है, फ़र्क तो पड़ेगा, बट सर अब ये कहीं ना कहीं एक इंसान, मतलब जैसे आप वुमेंस को फैसिलिटी दे रहे हो, कहीं ना कहीं वो चीज़ इफेक्ट तो पड़ेगी ना। आप इक्वली करना चाहोगे तो भी इक्वल हो नहीं सकता ना, तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट भी कवर अप करेगी, पेमेंट कहाँ से करेगी, टैक्स रेवेन्यू ये सब चीज़ें कहाँ से जनरेट होगा। मतलब एक इंसान से लेगी तो दूसरे पे, एक तरफ को अगर सरकार राहत दे रही है तो दूसरी तरफ जी सर वो चीज़ें होंगी। अच्छा लग रहा है।